बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार की कैबिनेट ने एक और बड़ा फैसला लिया है। मंगलवार 2 सितंबर को हुई कैबिनेट बैठक में कुल 49 एजेंडों को मंजूरी दी गई। सबसे अहम फैसला महिलाओं के लिए लिया गया है। अब राज्य के हर परिवार की एक महिला को स्वरोजगार शुरू करने के लिए 10,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। ये राशि पहली किस्त के रूप में सीधे महिलाओं को मिलेगी। सरकार का कहना है कि इस योजना से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और रोजगार के नए अवसर देने में मदद मिलेगी। आवेदन प्रक्रिया जल्द ही शुरू की जाएगी और इसकी पूरी जिम्मेदारी ग्रामीण विकास विभाग को दी गई है। विभाग महिलाओं से आवेदन स्वीकार करेगा और पात्रता की जांच के बाद राशि जारी की जाएगी। बैठक की अध्यक्षता खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की। इस दौरान सभी मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। बिहार में वर्चुअल संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भावुक हो गए। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस राजद के मंच से उनकी दिवंगत मां को अपमानित किया गया। पीएम मोदी ने कहा कि उनकी मां का राजनीति से कोई लेना देना नहीं था और यह अपमान सिर्फ उनकी मां का नहीं बल्कि पूरे देश की मां बहन बेटियों का अपमान है। मेरी उस मां को जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं, जिसका शरीर भी अब नहीं है, मेरी उस मां को आरजेडी कांग्रेस के मंच से भद्दी भद्दी गालियां दी गई। माताएं बहनें, मैं देख रहा हूं आपके चेहरे, आपको भी कितना दर्द हुआ होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नालंदा से बिहार राज्य जीविका निधि का शुभारंभ किया। इस पहल से ग्रामीण महिला उद्यमियों को अब सस्ती ब्याज दर पर लोन सुविधा मिलेगी। शुभारंभ के मौके पर प्रधानमंत्री ने 105 करोड़ रुपए की राशि संस्था के बैंक खाते में ट्रांसफर की। इस डिजिटल व्यवस्था से महिलाओं को सीधी और पारदर्शी वित्तीय सहायता मिलेगी। महिलाओं का कहना है कि इससे उनकी कमाई और रोजगार के अवसरों में बढ़ोतरी होगी। त्योहारी सीजन पर बिहार सरकार ने यात्रियों को बड़ी राहत दी है। अब दिल्ली, झारखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और बंगाल जाने वाली बसों का सफर होगा काफी सस्ता। पटना दिल्ली रूट पर ऐसी बस का किराया जहां 1,873 रुपए था, वहीं अब यात्री सिर्फ 1,254 रुपए देकर सफर कर पाएंगे। भागलपुर अंबाला रूट पर भी करीब 1,100 रुपए की छूट दी गई है। इन नई बस सेवाओं की बुकिंग BSRTC की वेबसाइट पर शुरू हो चुकी है। सरकार का कहना है कि इस पहल से लाखों प्रवासी मजदूर और यात्री त्योहारों पर आसानी से घर लौट सकेंगे। बिहार में शिक्षकों की बड़ी भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू होने जा रही है। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने प्रेस वार्ता में बताया कि BPSSC TRI 4 परीक्षा 16 दिसंबर से 19 दिसंबर 2025 तक आयोजित की जा सकती है। इस भर्ती परीक्षा के जरिए 27,000 से अधिक पदों पर बहाली होगी। हालांकि इसको लेकर BPSSC की तरफ से अभी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। बिहार के सारण जिले के वीर सपूत भारतीय सेना के जवान छोटू शर्मा श्रीनगर में शहीद हो गए। मंगलवार को उनका पार्थिव शरीर जैसे ही गांव पहुंचा, अंतिम दर्शन के लिए हजारों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। पूरे राजकीय सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी गई। भारत माता की जय और छोटू शर्मा अमर रहें के नारों से पूरा गांव गूंज उठा। शहीद को उनके भतीजे आर्षभ ने मुखाग्नि दी। बिहार की स्वास्थ्य सेवाओं को बड़ी मजबूती मिलने वाली है। नीतीश कुमार कैबिनेट ने 7 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल खोलने की मंजूरी दे दी है, जिससे डॉक्टरों की कमी दूर होगी और लोगों को अपने ही जिले में आधुनिक इलाज की सुविधा मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी की मां पर कथित अभद्र टिप्पणी को लेकर बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने कहा कि कांग्रेस गांधीवादी विचारधारा से जुड़ी है और किसी भी प्रकार की हिंसा का विरोध करती है। उन्होंने SIR विवाद और सोनिया गांधी पर हुई टिप्पणियों का जिक्र करते हुए राजनीति में शालीनता बनाए रखने की अपील की और मुद्दे को संवेदनाओं से जोड़ने की कोशिश की। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कांग्रेस और महागठबंधन पर हमला बोलते हुए कहा कि पीएम मोदी की मां के खिलाफ अभद्र टिप्पणी लोकतंत्र को शर्मसार करने वाली घटना है। उन्होंने इसे हर भारतीय का अपमान बताया और विपक्ष से माफी की मांग की। सम्राट ने कहा कि बिहार की जनता प्रधानमंत्री के साथ मजबूती से खड़ी है। बिहार की राजनीति में मां की गाली विवाद गहराता जा रहा है। इसी को लेकर NDA ने 4 सितंबर को सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक बिहार बंद का ऐलान किया है। NDA ने साफ किया है कि इस दौरान आपात सेवाएं और रेल परिचालन प्रभावित नहीं होंगे। बंद की अगुवाई महिला मोर्चा करेगी। बीजेपी नेताओं का कहना है कि मां बहनों का अपमान किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
बिहार कैबिनेट की बैठक में मंगलवार को 49 एजेंडों पर मुहर लगी। इसमें सबसे बड़ा फैसला 3,200 नए पदों की मंजूरी का रहा, जिन पर जल्द ही भर्ती निकाली जाएगी। वहीं 30,000 होमगार्ड जवानों का दैनिक भत्ता 774 रुपए से बढ़ाकर 1,121 रुपए प्रतिदिन कर दिया गया है। यानी अब हर जवान को महीने में करीब 33,630 रुपए मिलेंगे। इसके अलावा ग्राम कचहरी सचिवों का मानदेय 6,000 से बढ़ाकर 9,000 रुपए कर दिया गया। शिक्षा क्षेत्र में भी बड़ी घोषणा हुई। 16 लाख मैट्रिक स्टूडेंट्स में ओबीसी और ईबीसी वर्ग के लिए 231 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप मंजूर की गई है। सरकार का कहना है कि इन फैसलों से युवाओं, छात्रों और सुरक्षा बलों को सीधा फायदा मिलेगा। पटना में डबल डेकर बस का उद्घाटन पर्यटन मंत्री राजू कुमार सिंह ने किया। उन्होंने हरी झंडी दिखाकर बस को रवाना किया। ये डबल डेकर बस जेपी गंगा पथ गोलंबर, सभ्यता द्वार, दरभंगा हाउस, गांधी घाट, महात्मा गांधी सेतु, चित्रगुप्त मंदिर, कंगन घाट आदि पर्यटन स्थलों का दर्शन कराया जाएगा। पर्यटन एमडी नंद किशोर ने बताया कि बस में एक गाइड की भी व्यवस्था रहेगी। इस बस का प्रति व्यक्ति किराया 100 रुपए प्रति ट्रिप होगा। लोग दीघा रोटरी से कंगन घाट और कंगन घाट से दीघा रोटरी तक जा सकेंगे। सिर्फ एक साइड का किराया 50 रुपए निर्धारित किया गया है। नेपाल में बारिश की वजह से सुपौल में कोसी उफान पर है। कोसी बराज से सोमवार रात 1 बजे 3.25 लाख क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया गया है। 56 में से 34 गेट खोले गए हैं। इससे सुपौल जिले के बसंतपुर, निर्मली, मरौना, सरायगढ़, भपटियाही, किशनपुर और सदर अंचल इलाके में पूर्वी पश्चिमी तटबंध के अंदर बसे गांवों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। खेत खलिहान डूब गए हैं। डीएम सावन कुमार के नेतृत्व में जगह जगह इंजीनियर और टीमें अलर्ट मोड पर हैं। मुंगेर में गंगा का जलस्तर बढ़ने से शहरी क्षेत्र में पानी घुस गया है। सड़कों पर 3 फीट पानी भर चुका है। कैमूर में दोपहर से मौसम बदला है। 1 घंटे तेज बारिश हुई है। पटना में मंगलवार को जदयू कार्यालय के बाहर बिहार राज्य परिचारी संघ के सदस्यों ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि सरकार ने 2024 में बहाली परीक्षा तो आयोजित की, लेकिन उसका पूरा परिणाम जारी नहीं किया। उनका कहना है कि केवल 10 से 20 उम्मीदवारों का रिजल्ट दिखाकर बाकी अभ्यर्थियों को अनिश्चितता में छोड़ दिया गया। पटना मेट्रो का पहला ट्रायल रन कल यानी 3 सितंबर को होगा। डिपो के अंदर 800 मीटर के ट्रैक पर दौड़ाया जाएगा। यहाँ पूरी तरह से जांच की जाएगी। इस दौरान मेट्रो की स्पीड, सिग्नलिंग सिस्टम और ट्रैक की सुरक्षा से जुड़ी सभी चीजों की जांच होगी। ट्रायल के दौरान आने वाली तकनीकी गड़बड़ियों को दूर किया जाएगा। इसके बाद ही एलिवेटेड ट्रैक पर ट्रेन का परिचालन होगा। मधेपुरा नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड 14 में डीएम आवास से पूरब और अफसर कॉलोनी के ठीक पीछे बसे लोग आज भी पक्की सड़क से वंचित हैं। लगभग 15 साल से करीब 150 लोग इस मोहल्ले में रह रहे हैं, लेकिन अब तक सड़क बनाने की दिशा में प्रशासन या नगर परिषद की कोई पहल नहीं हुई। बरसात के मौसम में यहाँ कीचड़ और गड्ढों से सड़क की हालत नारकीय हो जाती है। मुजफ्फरपुर से दरभंगा आ रही बस मंगलवार को NH 27 पर मब्बी थाना क्षेत्र स्थित कैंसर अस्पताल के पास हादसे का शिकार होते होते बच गई। सड़क पर बने गहरे गड्ढों के कारण अचानक बस का स्टीयरिंग का रॉड टूट गया और वाहन बेकाबू होकर पुल की रेलिंग तोड़ते हुए नीचे जाने लगी, लेकिन चालक की सूझबूझ और संयोग से बड़ा हादसा टल गया। 16 दिन की वोटर अधिकार यात्रा खत्म करने के बाद तेजस्वी यादव युवाओं के साथ डांस करते दिखाई दिए। पटना के मरीन ड्राइव पर तेजस्वी यादव का डांस करते वीडियो सामने आया है। इसमें वे रात में लोअर और टी-शर्ट में युवाओं के साथ डांस करते दिख रहे हैं। रोहिणी आचार्य ने मंगलवार को वीडियो शेयर करते हुए लिखा है, मामा भांजा फन अनलिमिटेड इन पटना मरीन ड्राइव। पटना में प्रेमिका को लेकर उसके बॉयफ्रेंड और एक्स बीएफ में विवाद हो गया। 29 अगस्त को प्रेमी ने एक्स को गोली मार दी, जिसमें वो बुरी तरह से घायल हो गया। मंगलवार को पटना पुलिस ने इस मामले का खुलासा किया है। साथ ही गोली मारने वाले आरोपी अभिषेक आनंद को गिरफ्तार कर लिया है। मामला रामकृष्ण नगर इलाके के भूपतिपुर है। आरोपी ने पुलिस को बताया कि घटना वाले दिन उसे घायल गौतम ने कॉल कर पटना कॉन्वेंट स्कूल के पास बुलाया था। इस दिन बाइक से अभिषेक अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर पहुंचा था। दोनों के बीच खूब गाली गलौज हुई। हरियाणवी एक्ट्रेस अंजलि राघव के लाइव शो में कमर छूने वाले भोजपुरी स्टार पवन सिंह ने भले ही माफी मांग ली, लेकिन मामला शांत होता नहीं दिख रहा है। इस मामले में उनकी पत्नी ज्योति सिंह की एंट्री हो गई है। एक चैनल को दिए इंटरव्यू में ज्योति सिंह ने कहा है, पवन जी को स्टेज पर इस तरह से लड़ डचकी की कमर छूने से पहले सोचना चाहिए था। वो कहते हैं कि हम कलाकार हैं, ये सब नॉर्मल है। उन्हें ये समझना चाहिए कि वहाँ जो भी हुआ वो उस लड़ डचकी के पिता भाई ने भी देखा होगा। वो तो नहीं समझते कि कौन क्या है। उनके लिए तो वो उनकी बेटी और बहन ही है।
भागलपुर में सोमवार को पत्नी के घर मिलने गए युवक की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। परिवार ने लड़की के घर वालों पर हत्या का आरोप लगाया है। LDDHK के पिता ने बताया कि बेटे आनंद कुमार ने कीर्ति मिश्रा से मंदिर में शादी की थी। शादी के बाद आनंद अपनी पत्नी कीर्ति मिश्रा से पैसे मांगने लगा। लड़की ने आनंद की ये बातें अपने घर वालों को बताई, जिसके बाद उसके घर वालों ने भी पैसे वापस करने से इनकार कर दिया। सोमवार को आनंद कुमार पैसे की मांग करने कीर्ति के घर पहुंचा था, लेकिन वहां उसकी मौत हो गई। पटना में मंगलवार को शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने स्टेट एग्जाम और TRE-4 परीक्षा की डेट की घोषणा की है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि 20 से 26 जनवरी तक TRE-4 की परीक्षा का परिणाम आएगा। TRE-4 की परीक्षा दिसंबर में होगी। 16 से 19 दिसंबर के बीच परीक्षा होगी। वहीं 4 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक एस्टेट का एग्जाम होगा। 1 नवंबर को रिजल्ट आएगा। एस्टेट परीक्षा का फॉर्म भरने का प्रोसेस सितंबर से शुरू होगा। शेखपुरा की 28 वर्षीय महिला जो 1.5 महीने पहले लापता हुई थी, उसे पुलिस ने गुजरात के सूरत से बरामद किया है। पति की शिकायत पर दर्ज FIR के बाद मोबाइल लोकेशन से सुराग मिला। पता चला कि पति से झगड़े के बाद वह घर छोड़कर सूरत चली गई थी और वहां एक प्राइवेट स्कूल में शिक्षिका की नौकरी कर रही थी। शेखपुरा के करंडे थाना क्षेत्र के तियाय गांव में गणेश विसर्जन के दौरान 2 पक्षों में हिंसक झड़प हो गई। इसमें पूर्व मुखिया धर्मेंद्र महतो समेत 6 लोग घायल हुए और सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। विवाद शिव मंदिर के गेट का ताला तोड़ने को लेकर हुआ। घटना के बाद दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। बक्सर में सोमवार की शाम पास्ता खाने के बाद परिवार के 7 लोग बीमार हो गए। वहीं बाप बेटे की इलाज के दौरान मौत हो गई। शाम में परिवार के सभी लोग एक साथ खाना खाए। इसके कुछ देर बाद ही सभी को उल्टी और दस्त की शिकायत हुई। परिजन सभी को तुरंत सदर अस्पताल ले गए। प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने कृष्णा कुमार, उनकी पत्नी और बेटे को पटना रेफर कर दिया, लेकिन परिजन उन्हें निजी अस्पताल BK ग्लोबल में भर्ती करवाए, जहाँ पिता बेटे की मौत हो गई।